नो सूनर के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए और जो कंजंक्शन होता है वो देन होना चाहिए, THAN सूनर में। मतलब इसे हम इसमें चेंज करते हैं, इसको हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। और कंजंक्शन की बात करेंगे तो कंजंक्शन हमारा क्या होगा, THAN देन एज सुन एज से सेंटेंस शुरू हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे नो सूनर के बारे में और एज सुन एज के बारे में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि नो सूनर के साथ कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, एज सुन एज के साथ कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं। अगर कोई सेंटेंस एज सुन एज से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तब क्या होता है। जब कोई सेंटेंस नो सूनर से शुरू होता है तब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास में। बड़ा मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले बोर्ड पे यहां पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे नो सूनर से एक सेंटेंस लिखा है मैंने यहां पे। नो सूनर द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास देन द स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, चलिए यहां पे मैं सबसे पहले डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करने वाला हूं आपसे कि सेंटेंस में अगर हम बात करेंगे तो जब भी आज के बाद एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि आज के बाद जब भी कोई सेंटेंस नो सूनर से शुरू, हैव अ लुक एवरीवन, नो सूनर से शुरू हो तो इसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। मतलब सेंटेंस में चेक करना है आप लोगों को कि कौन सा टेंस का है। सेंटेंस में जो भी टेंस होगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो सेंटेंस को जब हमने चेक किया तो पता चला सब्जेक्ट प्लस हेड, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, दैट इज हैड। मतलब हैड को अगर हम यहां से लेकर यहां पे रख देते हैं तो सही हो जाएगा। मतलब नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास देन द स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं नो सूनर का, ठीक है ना दोस्तों। आपको याद रखना है कि नो सूनर वाले सेंटेंस में ना जो कंजंक्शन आता है, सब लोग ध्यान देना है कि जो कंजंक्शन आता है ना वो कंजंक्शन होता है देन, THAN। दोस्तों कहीं कहीं क्या होगा, कॉमा दे देगा, गलत हो जाएगा। बहुत जगह पे THEN दे देगा, दोस्तों गलत हो जाएगा। कभी कभी व्हेन मिल जाएगा आपको, ये भी गलत हो जाएगा। कहीं कहीं पे बट दे देगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है नो सूनर वाले सेंटेंस में जो कंजंक्शन आता है वो क्या होता है, देन होता है, THAN। इस बात का खास ध्यान आपको रखना है। क्लियर है। चलिए एक और सेंटेंस के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहां पे एक और सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, कह रहे नो सूनर ही सॉ हिज मदर कॉमा ही ran टू मीट हर। सेंटेंस को अगर हम चेक कर पाते हैं दोस्तों, यहां पे ध्यान रखिएगा, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, नो सूनर से। और अभी हमने आपको क्या बताया है कि नो सूनर से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा उसके ठीक बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए अकॉर्डिंग टू टेंस। तो टेंस को चेक करते हैं, कह रहे ही सो, मतलब सब्जेक्ट के बाद यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट में आप सभी जानते हैं कि जो सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डिड होता है। और डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो दोस्तों यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था डिड। क्या होना चाहिए था, डिड होना चाहिए था। और जब डिड के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मतलब यहां पे होना चाहिए था सी। चलिए फिर नो सूनर वाले में एक चीज को और चेक करना पड़ेगा, कंजंक्शन को। तो चलिए चेक करते हैं, कंजंक्शन यहां पे क्या लगा हुआ है, कॉमा, दोस्तों गलत है। इस जगह पे क्या होना चाहिए था, देन, THAN। तो नो सूनर वाले सेंटेंसेस में ना इन बातों का खास ध्यान रखना है कि नो सूनर के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए और जो कंजंक्शन होता है वो देन होना चाहिए, THAN। दोस्तों एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को कि जो नो सूनर होता है ना, नो सूनर वाला सेंटेंस, उसे हम चेंज कर सकते हैं किसमें, एज सुन एज में। किसमें चेंज कर सकते हैं, एज सुन एज में। या फिर अगर कोई सेंटेंस एज सुन एज में है उसे हम चेंज कर सकते हैं नो सूनर में। मतलब इसे हम इसमें चेंज करते हैं, इसको हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं, मर्जी है, दोनों का खास ध्यान रखना है। अगर नो सूनर से, ध्यान रखिएगा, अगर नो सूनर से सेंटेंस शुरू है तो इसके ठीक बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। और कंजंक्शन की बात करेंगे तो कंजंक्शन हमारा क्या होगा, THAN। देन एज सुन एज से सेंटेंस शुरू होता है तो इसके ठीक बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना। और जो इसमें कंजंक्शन आता है वो कंजंक्शन हमारा चाहिए कॉमा। क्या चाहिए, कॉमा चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि ये जो सेंटेंस आया था अभी आपका यहाँ पे नो सूनर वाला, ठीक है ना। अब इसे हम क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं एज सुन एज में। चलिए नो सूनर को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एज सुन एज। चलो देख लो यहाँ पे एज सुन एज, सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा ही, उसके बाद क्या होगा, ही सॉ हिज मदर, उसके बाद क्या,
कंजंक्शन क्या लगेगा, यहाँ पे कॉमा लगेगा। मतलब जो पहले वाला जो सेंटेंस था ना वो बिल्कुल सही था, लेकिन नो सूनर के जगह पे एज सून एज लगा देते तो सही हो जाता है इस जगह पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लगा दो आप ही रैन टू मीट हर। सिंपल है, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। अभी जो सेंटेंस आया था सबसे पहले वाला ऊपर वाला, यहां पे देखेंगे, यहां पे नो सूनर है, चलो यहां पे लगाते हैं हम लोग एज सून एज, ठीक है ना, एज सून एज। इसके बाद क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट ये जो था द टीचर, यहां पे लगाइए द टीचर, द टीचर हैड एंटर्ड, द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास। और यहां पे जो कॉमा जो कंजंक्शन लगा था देन, यहां पे केवल क्या लगा देना है, कॉमा लगा देना है। दो ही जगह पे चेंजेस करना है आपको। एज सुन एज वाले के ठीक बस सब्जेक्ट चाहिए और कंजंक्शन के प्लेस पे कॉमा लगाना है। नो सूनर वाले में उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए अकॉर्डिंग टू टेंस, और जो कंजंक्शन है उस जगह पे देन का यूज करना है, THAN। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत ही फास्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।